स्टेजेस ऑफ ACC एस्पिरेंट्स, यस, जब शुरू में नए आते हैं तो हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे थिंक। स्टार्टिंग में क्या होता है, यूजुअली नॉलेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वो फॉर्म में होते हैं, 12th कंप्लीट होता है, नॉलेज लेवल के करिकुलम देखते लगता है कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। दे फील द ओवर कॉन्फिडेंट एंड वो लगता है कि यार सर ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो इतने ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे घर पे पढ़ लिया, इट्स डन। आई एग्री, हर एक नॉलेज लेवल का बच्चा नॉलेज लेवल में कंफर्ट जोन महसूस करेगा एंड लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। शायद अच्छे से थोड़े बहुत MCQ सॉल्व कर लिए, प्लानिंग था नहीं था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, नॉलेज लेवल पास कर लेगा। बट द रियल गेम स्टार्ट्स विद द स्किल लेवल, जहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम्स नहीं है। एग्ज़ाम की डेट है, उस समय तक आपको प्रिपेयर होना ही है। फिर दिन के 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो। इस स्किल लेवल की जर्नी शुरू होते ही स्टार्टिंग में अगेन बंदे को लगता है कि ओके स्टडी टेक्स्ट है, एग्जाम किट है, 2 ही तो चीज़ है, कर लेंगे। बट दे आर नॉट अवेयर कि दीज आर नॉट जस्ट 2 थिंग्स इन योर प्लेट, देयर आर लॉट मोर इन योर प्लेट। Because now the skill level will have the case study based exam, जिसके कारण आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, not just once, twice, because अब कॉन्सेप्ट्स नए आने वाले हैं। नॉलेज लेवल में क्या था, मेजॉरिटी चीज़ें स्कूल में पढ़ी थी काफ़ी बार, तो हो जाता है, ज़रा आता है रिविजन जैसा काफ़ी बार फील होता है। बट विद द स्किल लेवल देयर इज एवरीथिंग यू आर लर्निंग, एवरीथिंग इज न्यू। एंड क्या लग रहा है, कोई नया चीज़ पढ़ोगे तो पहली बार में याद रह जाएगा? नो, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीपल पर पढ़ाई करना पड़ेगा, मल्टीपल सम सॉल्व करने पड़ेंगे, शायद एक ही टाइप के सम बार बार सॉल्व करने पड़े। ये चीज़ स्किल लेवल के बच्चों को नहीं पता है कि यस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको स्किल लेवल पास करना है तो अपना 200% दे के देखो, तभी पास होगा। ऑल्सो स्किल लेवल में आते या तो लोगों को ऑनलाइन कभी देखा है कि यार ACC में 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बट अब डे 1 से जैसे जैसे हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे घर पे भी साथ में पढ़ रहे हो ना, तो स्ट्रेस नहीं है। बट आपने क्या सोचा, अरे सर का सिलेबस ख़त्म होने दो फिर पढ़ाई चालू करेंगे। तो आपने 1 से 1.5 महीना सिर्फ लेक्चर्स देखे, खुद से कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई मेहनत नहीं किया, तो एंड मोमेंट में तो प्रेशर आएगा। फिर उस समय पे अगर मैं बोलता हूँ ना यस कि अरे तुम्हारा तो इतना सारा एस्पेक्ट बाकी है, अब तो तुम्हें 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे के होश उड़ जाते हैं। बोलते क्या बात करो सर, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा? अरे भैया डे 1 से पढ़ना चाहिए था ना, तो फिर ये एंड मोमेंट में क्यों जागे? सो स्किल लेवल के बच्चों की यह हालत अक्सर हो जाती है। एज वेल एज एग्जाम नज़दीक आती है, आंसर लिखने बैठते हैं, तब पता चलता है कि अपने उतना एफिशिएंटली इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं। तो वह पहले जागना चाहिए था ना। पहले से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। यस, वंस द स्किल लेवल का एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूँ और ACC की एग्ज़ाम लेवल कहाँ पे है। सेकेंड पेपर ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली बच्चा फिर लर्निंग लेना चालू करता है, मेहनत बढ़ा देता है। क्या है, फिर 14,000 की एग्ज़ाम बुक की है ना, फेल होते 14,000 जाता है ना, फिर यू ऑब्वियसली डू द डबल हार्ड वर्क, फिर थोड़ा जर्नी स्मूदर हो जाता है। बट द स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर इज लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में चला जा सकता है। प्रोफेशनल लेवल में बच्चों को लगता है सर कि ठीक है स्किल लेवल है ना, उससे थोड़ा ही तो एडवांस पढ़ना है ना अपने को। आई एग्री, फ्रॉम द नॉलेज परस्पेक्टिव स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल मार्जिनल डिफरेंस इज 20-30%। मतलब स्किल लेवल में पढ़ा है, अब सिर्फ एडिशनल 30% पढ़ लो, प्रोफेशनल लेवल आ गया। बट अगेन प्रोफेशनल लेवल के अंदर जो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल लेवल में हम बोलते हैं स्टडी टेक्स्ट से ज़्यादा एग्जाम किट पे फोकस करो। बिकॉज स्किल लेवल में क्या था, MCQs थे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। प्रोफेशनल लेवल में तो कॉन्सेप्ट तो चाहिए, साथ में खुद से सब कुछ इंग्लिश में लिखना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए। एज वेल एज स्टूडेंट्स, जो लोग प्रोफेशनल लेवल में टाइमली पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। तो स्किल लेवल में तो क्या था, 60% MCQ, 40 डिस्क्रिप्टिव को टाइम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों को होता है, बट नॉट दैट मच कि टेंशन लेना पड़े।
प्रोफेशनल लेवल में अक्सर मेजर इश्यू देखा गया है। सो आई वॉन्टेड टू कंक्लूड दिस वीडियो, जहाँ पे हमने तीनों लेवल के बच्चों की अक्सर पॉजिटिव या नेगेटिव या तो यूजुअल मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप यू गॉट इट गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।